अंबाला छावनी के कमल विहार में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है। बदहाल सीवरेज के कारण ये पानी कई दिनों तक जमा रहता है और आसपास के इलाकों में तेज दुर्गंध फैलाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस गंदगी के चलते संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कुछ लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे इलाके में डर और चिंता का माहौल है। वार्ड नंबर 11 से हूँ मैं यहाँ, और हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। ये गली एक बारी बनी है और यहाँ पे सीवरेज पड़े को 6 से 7 साल हो गए। एक दिन भी सीवरेज नहीं चला। सीवरेज सिर्फ दिखाने के लिए डला था, एक दिन भी सीवरेज नहीं चला ये, और ऐसे ही खुले ढक्कन पड़े हैं। इसमें बच्चा भी कोई गिर सकता है, कोई जानवर भी गिर सकता है इसके अंदर। और यहाँ पे नालियों का इतना बुरा हाल है कि मच्छर मक्खी, इतने बच्चों में बीमारियाँ, यहाँ पे कैंसर के इतने रोगी निकल रहे हैं, औरों को इतनी बीमारियाँ, यहाँ पे क्षय रोग इतने हो रहे हैं। यहाँ पे ये सब बीमारियों का घर ये पानी और ये निकासी ठीक नहीं है, इस कारण से यहाँ पे बहुत बीमारियाँ हो रही हैं और प्रशासन इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुन रहा। दूसरी गलियाँ 2-2 3-3 बार बन चुकी हैं, लेकिन हमारी गली एक बार भी नहीं बनी। एक बार ही बनी थी, अगले दिन आके सीवरेज ने पाड़ दी थी, कह रहे कि सीवरेज बचाना है, और वो सीवरेज भी अभी तक नहीं चला, एक बार भी नहीं चला। हमने कमिश्नर साहब के पास भी कई बार शिकायत लेके गए हैं कि इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, या तो इसको सीवरेज को चलाया जाए या इसको गली को भी दोबारा से बनवाया जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं, प्रशासनिक अधिकारी कोई आके देखता भी नहीं है। मैम, मेरा नाम ममता है, मैं 11 नंबर वार्ड से हूँ। मुझे यहाँ पर गंदगी की इतनी समस्या है। मेरे घर के सामने खुद पानी खड़ा है, जिसके वे पे हम लोग घर से बाहर नहीं खड़े हो सकते, और घर से शाम को जैसे ही बाहर निकलते इतनी बदबू आती है, इतने मच्छर हैं घर के अंदर कि जीना दुश्वार हो चुका है। जबकि ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। ये कौन सा स्वास्थ्य है? तो हम भी लोग बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? मेरे घर के आसपास 3-4 कैंसर के मरीज रहते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी मेडिसिन लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो यहाँ इतनी बुरी हालत है कि आप पानी से निकल नहीं पाते। हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की नालियाँ और गंदगी के बारे में प्लीज़ कुछ ना कुछ सोचा जाए। लोगों के मुताबिक नगर परिषद में कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन हालात जस के तस रहे हैं। आरोप ये भी है कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उनकी ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। नाम रूबी सैनी है, मैं 11 नंबर वार्ड की निवासी हूँ, जो रामपुर गांव के कॉलोनी कमल नगर में पड़ता है जी। समस्या आप देखिए जी, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, बिल्कुल स्मेल आ रही है, सारे प्लॉटों में पानी भरा पड़ा है। ठीक है मैम, मेरी यहाँ शॉप है, मेरी शॉप के आगे हमेशा ही पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूटी में पूरे मतलब कि 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है, जो आज तक कभी सूखा ही नहीं। और बारिश आने पे तो यहाँ बिल्कुल इतनी परेशानी हो जाती है ना कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, बच्चे हमारे बाहर नहीं जा पाते जी। ऊपर से इतने मच्छर, इतनी बीमारियां फैल रही है ना, बच्चे मतलब कि तीसरे दिन बुखार हो रहा है, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बाहर, हमारा बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाते, वो घर के अंदर है कि बाहर कहीं बैठ जाएं गली में। इतनी स्मेल है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है जी, मेरे ससुर लास्ट 2 मंथ ही कैंसर से एक्सपायर हुए हैं। ठीक है जी, हमें प्रॉब्लम है, हमें रात में भी निकलना पड़ता है, हमें दवाई लेने के लिए कभी किस टाइम जाना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल हुई हमें। यह है कि मच्छर काफी हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल के लिए भी घूम के जाना पड़ता है छोड़ने के लिए, और रोड बंद पड़ी है, ऐसी है, इतने मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, पानी भी खराब आ रहा है। अब परेशान कॉलोनीवासी प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस नरकीय स्थिति से राहत मिल सके और वे साफ सुथरे व सुरक्षित माहौल में जीवन जी सके। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं पिछले 8-9 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। जब से हम रहे, हमने तो यहाँ पे नाली का तो कोई किसी तरह का कोई समस्या का हल हुआ ही नहीं है, ना ही गली का हुआ है। आपके सामने गली के हालात क्या है। नाली ये भी बनवाई थी, जो हमने कॉलोनी वालों ने सबने 1000-1500 रुपये इकट्ठे करके तब ये छोटी सी नाली बनवाई थी, ताकि क्योंकि ये जो नाली का ये पानी था ना, सीवरेज का पानी हो गया, गटर के पानी, सारे ऐसे गली में चल रहे थे। बच्चे खेलते, बच्चे हमारे खेल नहीं सकते, अगर घर से बाहर निकलना है तो व्हीकल पे निकलते, ऐसे हम निकल सकते क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। उसकी समस्या को देखते हुए हमने अपने पैसे इकट्ठे करके छोटी सी नाली निकलवाई थी। अब ये नाली का पानी भी सारा प्लाट में जा रहा है, यहाँ से निकाल देते। MC के पास हम 4 से 5 बार जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम MLA साहब के पास भी साहब के पास भी 3 से 4 बार जा चुके हैं। वहाँ भी मतलब हम गए, पर उनसे हमारा मुलाकात नहीं हुई है ढंग से। ठीक है, और कोई भी अधिकारी
यहाँ पे किसी ने आज तक मैं 8 साल से रह रहा हूँ, कोई किसी ने यहाँ आके देखा ना, कोई एमसी आके देखता कि कोई एमसी आके देख ले, ना कोई उच्च अधिकारी है वो आके देख ले। पड़ोसी है हमारे रहते बेचारे, ये भी डीसी साहब के पास भी जाए, ठीक है जी, कमिश्नर साहब के पास इन्होंने एप्लीकेशन दी, पर कोई समस्या, कोई भी किसी तरह का कोई हल नहीं है। यहाँ पे हमारे यही है, रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हम कुछ नहीं चाहते भी, हमारी कम से कम नाली तो बनवा दो। गली तो जैसी पड़ी है वो बनी है, गली तो बनेगी तो बनेगी। अब बजट ऊपर से आता है, ऊपर पूछते हैं बजट आता है, तो बजट जाता कहाँ है? अगर बजट आ रहा है वो बजट, हाँ, इसके साथ की जो नाली है, गलियां है, इसके साथ बाद की ग्रांटें आ रही है, वो पहले बन चुकी है, वो 3 से 4 फुट ऊंचे उठ गई है। हमारी कॉलोनी का पानी जैसे डांगरी है, जब भी डांगरी नदी आती है, जब भी बरसात का मौसम होता है ना, डांगरी नदी आती है, तो सबसे पानी पहले हमारे यहाँ आता है और सबसे बाद में उतरता है, क्योंकि ये डूंगे में है। इसकी वजह से पानी नहीं उतरता, इसकी वजह से यहाँ पे 6-8 फुट 2023 में जो पानी आया था वो घर के अंदर 8 फुट पानी था। उसके बाद अब पानी आया 25 में, अब 3-3 फुट पानी अब था। क्यों? यहाँ पे सीवरेज की कोई भी वो नहीं है, ठीक है, ना पानी की निकासी है, ना कोई गली का प्रबंध है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे समस्या का हल नहीं है। मेरा नाम सुनीता है, हम 11 नंबर वार्ड से हैं। हमारे यहाँ घरों के आसपास पानी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी है और हमारे घर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे, हम बहुत बीमार, इस पानी की वजह से हम बहुत बीमार हैं। और हमारे यहाँ पे हर तरह की पानी की, गंदगी की, हर तरह की प्रॉब्लम है। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ आओ और यहाँ के जो समस्या है इनको हल करो। इस मामले में हमने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को जब वार्ड नंबर 11 के कमल विहार इलाके की बदहाली की रिपोर्ट दी, तो उनका कहना था कि वो आज ही इस मामले में टीम गठित करके वहां जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करवाने का काम करेंगे और जल्द ही वहां विकास कार्य आरंभ किया जाएगा। के माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है और 2 बातें हो सकती है, एक तो निर्माण कार्य, कोई भी विकास कार्य, गली नाली बननी है वो देखा जाएगा। दूसरा, अगर कोई सफाई संबंधित कोई समस्या है तो संबंधित जो हमारी शाखा सैनिटेशन ब्रांच, तो CSI को आज ही मौका मुआयना करने के लिए डायरेक्शन दे दी जाएंगी। मौका देख के और जो भी उचित उसमें निर्णय होगा या जो फर्दर कोई सैनिटेशन के कोई अरेंजमेंट्स करने हैं वो करवाए जाएंगे। दूसरा, संबंधित जो वार्ड पार्षद है उनसे बात करके जो भी, चाहे वो गली बननी है, चाहे वो नाली बननी है, जिसमें निकासी हो या फिर आने जाने का कोई रास्ता अवरोध हो, तो वो करवा के एक बार उनसे मंत्रणा करके फिर फर्दर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देनी है या जो कोई प्लान करना तो वो कर लिया जाए।